हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी पीसीएस जे का एग्ज़ाम 12 फरवरी को कंडक्ट हो गया था। रिज़ल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था सबको कि होली के बाद डेफिनेटली रिज़ल्ट आ जाएगा। आयोग ने भी रिज़ल्ट तैयार कर लिया था, लेकिन आयोग इसे पब्लिश नहीं कर पाया। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हुआ, रिज़ल्ट कब तक पब्लिश होगा, ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। साथ ही अगर किसी को कट ऑफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कट ऑफ जानना है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले वीडियो बना दिया था और उम्मीद है कि वो ही वीडियो रहने वाला है, उसी टाइप का कट ऑफ आने वाला है। वैसे एक न्यूज़ ये भी है कि यूपी पीसीएस जे को ही छोड़ करके बाकी सभी परीक्षाओं में जो अभ्यर्थियों उनके जो चयन होता है उसको 3 गुना कर दिया गया है। यानी कि यूपी पीसीएस जे का मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि क्या उनको भी ये रिलीफ मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आगे हो जाए तो देखो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बाकी यूपी पीएससी के एग्ज़ाम्स में जो रिज़ल्ट हैं कैंडिडेट के प्रीलिम्स में जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं उनको 3 गुने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होंगे, ऐसा प्रोविज़न बताया गया है। लेकिन यूपी पीसीएस जे में मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा है, मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला कि 3 गुने से ज़्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाइड करेंगे। इसलिए इसको ऑथेंटिक मत मानिए। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं ज़रूर अपने चैनल में इसको बताऊंगा। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक प्राप्त हो सकें। अब जानते हैं कि रिज़ल्ट में डिले क्यों हो रहा है, क्यों रिज़ल्ट रुका हुआ है। तो ये कृष्णकांत जी हैं हमारे पिटिशनर। इन्होंने एक पिटीशन डाली हुई है आयोग को और माननीय उच्च न्यायालय में ये पिटीशन पड़ी हुई है आयोग के खिलाफ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें इनको इंटरिम रिलीफ दी गई है। मैटर क्या है पूरा डिटेल में जानते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं ये डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं। इनकी जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी है वो 1 लेग 1 आर्म OLA 1 लेग 1 आर्म की कैटेगरी में है। और इनका जो एग्ज़ाम है उनको इस जो 12 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है इनको इसमें अपीयर होने के लिए मना कर दिया गया था। कहा गया कि petitioner candidature has been rejected on the ground that he did not fall under the 8 specified categories provided under the advertisement of the exam। ये कहा गया था कि जो एग्ज़ाम की जो एडवर्टीजमेंट है उसमें 8 कैटेगरी स्पेसिफाइड की गई थी। ये जो कृष्णकांत जी हैं वो इन 8 कैटेगरीज में नहीं आते हैं और इन्होंने इसको ही चैलेंज किया। आयोग के इस जो तथ्य दिए गए उसके खिलाफ ही चैलेंज किया। तो इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया इन्होंने हाई कोर्ट में और इनके जो एडवोकेट थे उन्होंने इसको रखा सामने और ये कहा गया कि देयर वॉज ए स्पेसिफिक ऑप्शन अंडर द फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी फॉर द डिसेबिलिटी ऑफ 1 आर्म 1 लेग। ये फिजिकल हैंडीकैप में एक स्पेसिफिक ऑप्शन 1 आर्म 1 लेग का प्रोविज़न है कि इन कैंडिडेट्स को एक स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। कमीशन ने इनके इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया था 27 जनवरी 2023 को। इनके कैंडिडेटर को रिजेक्ट कर दिया गया था और कहा गया था कि जो ग्राउंड है डिसेबिलिटीज़ का उन्होंने जो 8 कैटेगरी प्रोवाइड की गई हैं, ये 8 कैटेगरी हैं LV, HH, OA, OL, BL, LC, DW एंड AAB। ये इन कैटेगरी में नहीं आता है OAL। सो इस लिस्ट में ही नहीं आता है तो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। तो नो डिसीजन टेकन ऑन हिज अपील। अब देखो इसमें 1 आर्म 1 लेग दिया है लेकिन OAL 1 आर्म 1 लेग अगर कोई व्यक्ति दोनों से है तो उसका नहीं दिया हुआ है इस कैटेगरी में। अब भाई ये भी अजीब बात है कि स्पेसिफिकली जो है इन्होंने 1 आर्म 1 लेग दिया है लेकिन OAL का नोटिफिकेशन के तहत इन्होंने इनको मना कर दिया। तो नो डिसीजन टेकन ऑन हिज अपील हैड बीन कम्युनिकेटेड टू द पिटिशनर। और साथ ही साथ इन्होंने इस तरह का कोई कम्युनिकेशन पिटिशनर के साथ नहीं किया, ना इनको डिटेल प्रोवाइड की कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है और इसका कोई नोटिस। तो ये जो डिसीज़न है
इसके बिहार पे कुछ भी कम्युनिकेशन जो है पिटिशनर को नहीं बताया गया। अब उसमें है क्या कि इसमें 4% की वैकेंसीज जो हैं वो रिजर्व हैं इस तरह की बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स के लिए। तो उनको जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ की क्राइटेरिया में डाला गया और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में 1 आर्म 1 लेग आता है। ये नहीं कहता है कैंडिडेट शुड बी सफरिंग फ्रॉम ओनली 1 ऑफ 3 डिसेबिलिटीज़। उन्होंने कहा कि खाली ये नहीं कि खाली एक होना चाहिए, अगर 1 आर्म 1 लेग दोनों है तो भी वो कैंडिडेट इसमें आएगा। इस बेसिस पे आर्गुमेंट हुआ। बट बशर्ते जो है कैंडिडेट कैपेबल होना चाहिए सिटिंग, वॉकिंग, सीइंग, रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेटिंग, इन चीज़ों में कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए। उसको काम करने की इस तरह से कर पाए कैंडिडेट काम, उसके पास ये क्राइटेरिया, मतलब इसके अलावा जो है वो अलाउड नहीं होगा, लेकिन ये पिटिशनर कैपेबल होना चाहिए वर्क करने का। काउंसिल फॉर द यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एडवोकेट R.K. उपाध्याय इन्फॉर्म दैट द कोर्ट द पिटिशनर्स अपील फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड हैज़ बीन रिजेक्टेड। उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर ने जो फाइल की है वो रिजेक्ट हो गई है साहब। तो जस्टिस ने ये कहा कि नाइदर अ कॉपी ऑफ अपील, जो रिजेक्शन की ना तो कोई कॉपी दी गई बंदे को और ना ही उसको कोई कम्युनिकेट किया गया है उसके या कोर्ट के किसी परिसर में ये किस तरह का कोई नोटिस चिपकाया गया है। तो कोर्ट ने इनको जो इंटरिम रिलीफ रिलीज़ किया और कहा कि नेक्स्ट हियरिंग जो है इसकी 3 अप्रैल 2023 की लगा दी गई है। अब ये जो वर्टिकल रिजर्वेशन है और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब क्या, अनरिजर्व कैटेगरी जो 123, ओबीसी 81, एससी 63 एससी, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये जो है 12 कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी के इस ऑर्डर में दिख रहे हैं हमको। इसके साथ ये कहा गया है कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है 1 आर्म 1 लेग एंड बोथ लेग्स, तो इसमें कुछ इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि इसमें जो है ये कहा गया कि जो पिटिशनर है वो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है और उसकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये कहता है कि ही इज़ अ इन केस ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में आता है एंड डायग्नोसिस केसेस दैट द, ये कुछ इसका बताया गया इसकी डिस्क्रिप्शन कि वो डिसेबिलिटीज़ का क्या डायग्नोसिस है, उस हिसाब से उसकी डिटेल बताई गई है। Petitioner applied in the pursuance of the aforesaid advertisement against the vacancies reserved for the person disabilities has been rejected by means of order 27 January and order stated that the candidate may prefer an appeal against the order rejection 3 फरवरी, कैंडिडेट 3 फरवरी तक जो है अपील कर सकता है। पेटिशनर ने अपील भी फाइल कर दी लेकिन उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन ऑन हिज अपील एंड हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द पिटिशनर, और इसके साथ ही उसके जो भी कोई डिसीजन ना लिया गया और ना ही पिटिशनर को कम्युनिकेट किया गया इस चीज़ को। अब पिटिशन ने जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के तहत ये पिटिशन फाइल की, रिट फाइल की। नो पर्सन विद डिसेबिलिटीज शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटीज अनलेस इट इज शोन दैट द इम्पग्नेंट एक्ट और ओमिशन इज अ proportions means of achieved of legitimate aim, यानी कि उसमें जो सेक्शन 20(1) ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत पिटिशनर ने पिटिशन फाइल करी, रिट फाइल करी कि गवर्नमेंट इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है किसी व्यक्ति को एग्ज़ाम में बैठने से अगर वो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आ रहा है और वो एलिजिबल है, तो इस तरह से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। और इन्होंने इसमें साफ साफ सेक्शन 34 में बताया है कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में कौन कौन से लोग होते हैं। तो 1 आर्म वाला है, 1 लेग वाला, 1 आर्म 1 लेग वाला भी इसमें कवर्ड होगा, यानी OAL कैटेगरी इसमें कवर्ड होती है फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में। और पिटिशनर की ये भी एक दलील रही कि इन्होंने कहा जब उसने फॉर्म भरा तो फॉर्म तो भर देने दिया गया, फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हुआ किसी बेसिस पे, OAL पे उसने फॉर्म भरा, तो आइडियली अगर उसका फॉर्म रिजेक्ट होता तब भी कहा फॉर्म उसका एक्सेप्ट हो गया। द पिटिशनर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाज नॉट रिजेक्टेड एट द टाइम ऑफ हिज सबमिशन, हाउएवर सब्सिक्वेंटली द 27 जनवरी कमीशन इशूड ए नोटिफिकेशन स्टैंडिंग दैट द कैंडिडेट फॉलोइंग द 8 सब कैटेगरीज LV HH, ये 8 कैटेगरी बताई कमीशन ने,
हैव बीन आइडेंटिफाइड एज सुटेबल कैंडिडेट फॉर द सिविल जज। इन्होंने कहा कि इस कैटेगरी के लोग सुटेबल कैटेगरी में आते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर 18 अप्रैल 2022 provided that the person suffering from disabilities cannot be restrained from the competing against an unreserved vacancies provided post has been identified for being filled by the person suffering from the relevant category of handicap according to the application of the candidate who belongs to subcategory different from the। तो ये एक तरह से उन्होंने स्पेसिफिकेशन दे दी इसके बारे में। फिर जो काफ़ी ज़्यादा इसमें हियरिंग चली है, पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपके सर के ऊपर से जा सकता है, लेकिन काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग लॉ के स्टूडेंट हो तो उस रेफरेंस से आपको समझना चाहिए। केस लॉ, देखो केस की हियरिंग भी इसी से समझ में आती है, पूरी केस की कैसे कैसे हियरिंग चलती है, एक पिटीशन कैसे फाइल होती है और किस तरह से इसमें आर्ग्यूमेंट चलते हैं, ये भी समझना एक ज़रूरी है। अच्छा, इसमें डिले का पॉइंट क्या है? डिले का पॉइंट ये है कि अब इसके मैटर को कंसीडर किया गया। जब मैटर को कंसिडरेशन किया गया तो इसमें काउंटर एफिडेविट मांगा गया है कैंडिडेट को, और उस काउंटर एफिडेविट के लिए जो समय सीमा दी गई है वो कितनी है? 4 वीक की। तो इस हिसाब से अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 3 अप्रैल को होगी। तो नेक्स्ट हियरिंग 3 अप्रैल को होगी। तो अब इसमें आयोग ने एप्लीकेशन ये लगाई हुई है कि तब तक हमें इंटरिम रिजल्ट जारी कर देने दिया जाए, क्योंकि आयोग अपना रिजल्ट तैयार कर चुका है और कोर्ट ने जो समय सीमा दे रखी है कि 3 अप्रैल को इसका डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट के बारे में किसी ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। तो 1 या 2 दिन वेट करिए। आयोग ने जो अपनी रिक्वेस्ट फाइल करी है उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका जवाब क्या आता है, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से निकल के आती है तो मैं अपने चैनल पे पब्लिश करूँगा, अदरवाइज़ न्यूज़ तो आपको हर जगह सुनने को मिल ही जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं आ रहा है कि कब रिज़ल्ट आएगा या रिज़ल्ट जारी करने की हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है आयोग को, ऐसा कुछ भी नहीं सुनने में आया है। तो देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिले आपका 3 अप्रैल तक होगा, लेकिन आपके मेंस के एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगी। आयोग ने भी ये कहा है कि मेंस के एग्ज़ाम की डेट फिक्स है। आयोग रिज़ल्ट तैयार कर चुका है। इस पिटीशन का जैसे ही जवाब आएगा उस जवाब को कंसीडर के हिसाब से आयोग रिज़ल्ट पब्लिश कर देगा। ठीक है, तो बहुत से ज़्यादा आपका 7 अप्रैल तक खिंचेगा, नहीं तो 4 या 5 अप्रैल को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो। नहीं तो अगर परमिशन मिल जाती है रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की तो आपका रिज़ल्ट 1 आध हफ्ते में डिक्लेयर्ड हो जाएगा। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी, पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्यों रिज़ल्ट इतना डिले हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी जान सकें कि रिज़ल्ट में इतना देरी क्यों हो रही है, क्या डिटेल है इसकी पूरी जान सकें। पूरी की पूरी डिटेल मैंने निकाल के लाया हूँ, पूरा केस लॉ निकाल के लाया और मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स पर मुझसे कमेंट कर सकता है। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है काफ़ी अच्छे कंटेंट डालने की। और साथ ही में एक सूचना ये भी है, जो भी PCS JK फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि नहीं, एक हमारा भी एक्स्ट्रा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय की बहुत शॉर्टेज है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इसलिए फाउंडेशन बैच के मेंबर्स जो भी हैं या जिन्हें लगता है कि वो उन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए अपीयर होना है, तो वो ज़रूर हमारे इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें। काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। मैं सैटरडे संडे को स्पेशल क्लासेस लूँगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी सारी। उसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करने वाला हूँ, देन IPC, CRPC, CPC। कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, सीधा आपको ज्वाइन करना है। आप लोग अपने नॉमिनेशन भेज दीजिए जो लोग भी, लेकिन इसका जो प्रिपरेशन पीरियड है वो बड़ा होगा और ये फाउंडेशन बैच के हिसाब से ही है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं या आप किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, एक आध क्लास में बैठ के देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बैठिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। बहुत जल्दी ये बैच मैं फाउंडेशन लॉन्च करने वाला हूँ और यही एक बैच रहेगा शुरू से लेके एंड तक।
और इसमें बस एक क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट्स अपना जो है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कोई भी सबमिट करना होगा, और कोई हल्की सी वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, वो मेरे ख्याल से बहुत मिनिमम होगी, वो आपको सबमिट करनी होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपका नाम कंसीडर कर लिया जाएगा। और बड़ा बैच है, लंबा बैच है, काफ़ी टाइम तक चलेगा और पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।